तो दोस्तों आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो में। और अपने कंप्यूटर में मतलब समझेंगे कि सारी चीज़ों को फ्लटर चलाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल करना और प्रॉपर्ली इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक ये लिंक्स हैं, मेरी 4-5 लिंक्स हैं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल होंगे, क्लिक करके वहां से आप डाउनलोड करना, इन लिंक को कॉपी करना और वहां से जाके उसमें पेस्ट करना, फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। अगर आप वैसे ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहला आता है कि हम फ्लटर को डाउनलोड करें। इस लिंक को कॉपी करते हैं, आप कोई भी ब्राउजर पे जाके इसको पेस्ट करना, तो यहाँ आप आ जाओगे। ये फ्लटर की वेबसाइट है ऑफिशियल एचडी के अचीव अचीव की। ठीक है, आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, ऊपर करते रहोगे तो यहाँ पे देखेगा स्टेबल चैनल। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको। फिर क्या करना है आपको, मैक मैक के लिए हो तो मैक ओएस पे क्लिक करना, फिर लिनक्स पे करना। हम तो विंडोज वाले हैं तो विंडोज पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, विंडोज वाले हो गए हम। अब देखो 4 पॉइंट ये वर्जन आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे वर्जन ही वर्जन है, आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा, 1-2 सेकंड लेता है बस आने में। देखो यहाँ से आप कर लोगे सेव। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा मैं। अब चलते हैं दूसरी पर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है गिट डाउनलोड करना। अभी गिट क्या होता है वो भी बताते हैं, चलो आपको। आप जाओगे इस पे, इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब कर लेते हैं गिट को डाउनलोड। ठीक है, अब ये गिट की वेबसाइट आएगी ऑफिशियल, फास्ट वर्जन डाउनलोड। ऐसे ही उसमें था जैसे इसमें है, विंडोज के लिए विंडोज पे क्लिक करो, मैक ओएस वाले मैक ओएस पे क्लिक करो, लिनक्स वाले लिनक्स पे क्लिक करो। हम तो विंडोज वाले हैं तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको सेव कर लेंगे। देखो सेव कर लिया मैंने, यहाँ से कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया कैंसिल? कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये जो गिट वाला है वो तो 60 MB का है, चलो छोटा सा है। और जो ये फ्लटर और एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, वो जो फ्लटर है वो तो 3 आई थिंक 1.5 GB का है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो समथिंग समथिंग 2 GB का हो जाता है। इसलिए आपके पास स्टेबल इंटरनेट रहना चाहिए। मोबाइल के इंटरनेट 5G है तो अच्छी बात है, 4G है तो नहीं कर पाओगे, वाईफाई चाहिए उसके लिए। आप अपने दोस्त के साथ जा सकते हो वाईफाई के पास, अपने घर उसके, तो चले जाना, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो एंड्रॉयड स्टूडियो करते हैं डाउनलोड। अब ये सब चीज़ होती क्या है, इस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी, अभी बिल्कुल भी इस पे ध्यान ही मत दो आप। ठीक है भैया, किस पे ध्यान देता हूँ? ध्यान देने की बात है कि आप बस इनको डाउनलोड कर लो, कैसे भी डाउनलोड करो। आप आ जाओगे एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ से आप पांडा 2 पे क्लिक करोगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, पर आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लो कोई। ठीक है, ये भी हो जाएगा डाउनलोड। चलो फिर क्या है, एक और है चीज मेरे पास, विजुअल स्टूडियो। एक होता है विजुअल स्टूडियो। अब ये क्या होता है विजुअल स्टूडियो, अब ये भी बता देते हैं। चलो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं एक दो को, ये तो हमने डाउनलोड कर लिया। इसको लिंक को यहाँ से काट के और दूसरी वाली डाल देते हैं, विजुअल स्टूडियो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये देखो अगर आपने कुछ भी मिसिंग कर दिया ना, अभी दिक्कत नहीं होगी आपको, बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे भी आई थी, मैंने भी पहले स्किप कर दी थी 1-2 चीजें, फिर बाद में मुझे पता चला कि अगर आप प्रोफेशनल ऐप बना रहे हो तो ये प्रोफेशनली तरीके से आपको काम भी करना होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करोगे आप बताओ मुझे। हम करेंगे फ्री वाला। देखो यहाँ पे भी लिख रहा है फ्री फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल टर्म्स, फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसे वाला है। ठीक है, अभी तो हम कम्युनिटी वर्जन इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है भैया जी। अब देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ से डाउनलोड की लिंक दे देगा मुझे, 1-2 सेकंड लेता है, ये भी आपके इंटरनेट के हिसाब से चलता है, स्टेबल रहता है। देखो यहाँ पे आ गई लिंक, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये बेसिकली छोटा सा दिखता है आपको, फिर ये बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको भी बताऊंगा 2 मिनट में। अब आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना। अब ये फ्लटर डॉक्टर क्यों लिखा है मैंने, यहाँ से इसको काट देते हैं। अब देखो जो भी आपने डाउनलोड करा है, अब हम वहां पे जाएंगे, जो आपकी फाइल थी वहां पे डाउनलोड हुआ है, हम पहुंच गए। सबसे पहले आप जो ये जिप फाइल है इसको अनजिप करो। कैसे? आप इस पर डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे एग्जैक्ट ऑल लिख रहा है, इस पे एग्जैक्ट कर लेना इसको। ठीक है भैया जी, हो जाएगी। आपको इसमें टाइम लग सकता है 5 से 10 मिनट्स। क्यों लग सकता है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे साइज लिखा आ रहा है आपको 3.7 GB की है। ठीक है भैया जी, इसीलिए टाइम लगेगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इतनी सारी फाइल्स दिखेंगी, आप घबराना मत बिल्कुल भी। आपको क्या काम करना है, इसमें जाना है बिन
bin बिन फोल्डर होगा, ये रहा। आपको ये जो बिन फोल्डर है इसके अंदर ही रहना है और इसके पाथ को कॉपी कर लेना है। ये जो ऊपर पाथ आ रहा है ना, ये ऊपर इसके पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी, फिर आपको विंडो की दबानी है। विंडो की दबाने के बाद ENV एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। फिर आप जाओगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे आ गए। फिर हम पाथ पे जाएंगे, पाथ पे जाके न्यू पे जाके पेस्ट कर दोगे इसको यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैंने पेस्ट क्यों करा, देखो अब मैंने इसीलिए पेस्ट करा है, ये समझ जाएगा कि आपका जो भी वो फ्लटर का काम है ना सारा, वो आपके इस फोल्डर के इस वाले फोल्डर में पड़ा है, वो समझ जाएगा बेसिकली। ठीक है भैया जी, अब आप इसको डिलीट मत कर देना बस। कहीं आप सोचो कि मैं इस फ्लटर को डिलीट कर दूं, कहीं आप सोचो मैं इस फ्लटर को डिलीट कर दूं, उससे बढ़िया क्या काम करोगे, आप इसको कट करके यहाँ से कट करा और मैं कंट्रोल सी में गया, प्रोग्राम फाइल्स में गया, प्रोग्राम फाइल्स में जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट कर देना, फिर उसके दोबारा से बिन फोल्डर में जाना, बिन फोल्डर में जाके उसके पाथ को कॉपी करना, फिर एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके उसमें न्यू में जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, पाथ में, वो समझ जाएगा। ठीक है भैया जी, अब क्या काम करना है मुझे, अब क्या काम करना है मुझे, अब काम करना है गिट को इंस्टॉल करना है। इस पे क्लिक करते हैं, गिट को इंस्टॉल करते हैं। चलो अब देखो यहाँ से यस करा मैंने, फिर क्या हुआ, मेरे पास कुछ परमिशन आई, आई थिंक ये रही, देखो इतनी सारी परमिशन है। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। फिर इसको भी नेक्स्ट करते हैं, बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया जी, ये भी हो गया। अब आता है विजुअल स्टूडियो सेटअप। अब ये क्या है, देखो ये है आपका एक स्टूडियो, इसमें भी नेक्स्ट करना है आपको और यस करता। यस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है बस बेसिकली, और ये 128 MB या उतनी MB का होता है। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। चलो आपके सामने मैं इसको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। अब देखो डाउनलोड हो भी गया, मेरा इंटरनेट थोड़ा अच्छा है इसलिए जल्दी डाउनलोड हो गया ये जब तक डाउनलोड हो रहा है हम एक और चीज डाउनलोड कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, VS कोड। क्यों कर रहे हैं VS कोड, क्योंकि हमको सारा प्रोग्राम तो हम VS कोड पे चला रखे हैं। अगर आपने VS कोड कर रखा है पहले से ही तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब क्या है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है जी, हम यहाँ से इसको विंडो वाले विंडो पे दबाएंगे, मैक वाले मैक पे, लिनक्स वाले लिनक्स पे, आप ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ओके जी, ठीक है भैया जी, आपने ये भी बता दिया, चलो अच्छी बात है, वरना फिर हम तो भूल जाते हैं किस पे चलाते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ से एक और डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, 1-2 सेकंड में आ गई, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको इसीलिए कैंसिल कर देता हूँ मैं। आप चलते हैं अपने उस फोल्डर पर, तो देखो यहाँ से कुछ ये आया, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर में कुछ ये प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, इसको देख के घबराना मत, इसको चलने देना। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों करा आपने, हम तो iOS स्टूडियो क्यों नहीं होता जी, iOS अभी तक हुआ ही नहीं है तो कैसे हो सकता है। अब वर्चुअल मोबाइल लोगे iOS तो जब बन सकता है वो। एंड्रॉइड स्टूडियो ये काम करता है कि बेसिकली आप एक वर्चुअल अपना मोबाइल फोन अपने लैपटॉप के अंदर रख सकते हो। जी हाँ, अपना खुद का एक नया फोन, पिक्सल्स, गूगल पिक्सल का नाम सुना है, वो फोन आप खरीद सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में मतलब कि ये मत समझो कि वो आपको परमानेंट ही मिल जाएगा, वो वर्चुअल मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर रहेगा, बस वो बाहर निकल के नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भैया जी। आप देखो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको इसने काट देना आप। ठीक है, ये हो जाएगा अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया जी, अब ये एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, देखो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आपको ऐसा दिखेगा थोड़ा, देखो यहाँ पर भी आ गया ये आपको ऐसे इंस्टॉलेशन दिखेगी। इसमें थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है तो क्यों, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, आपके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए तभी ही ये चलेगा। ठीक है, तभी ये चलेगा। ठीक है भैया जी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए कैंसिल कर दिया। आप बस इसमें नेक्स्ट 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 करना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बट इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, देखो जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो इसमें क्या काम करना है, आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, बेसिकली जाना है मोर सेट एक्शंस पे, फिर जाना है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाके आपको यहाँ पे कोई फोन दिख रहा होगा, फोन दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो क्या काम करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे मोबाइल नाम आ जाएंगे, और ये मोबाइल्स आएंगे गूगल के, गूगल ने जो अब तक लॉन्च करे हैं वो ही आएंगे इसमें। आप सोचो इसमें आईफोन आ जाए या वीवो आ जाए, सैमसंग आ जाए, वो नहीं आएंगे, गूगल के फ़ोन आएंगे। मैंने भी गूगल
9A प्रो ले रखा है आई थिंक। आप इसमें टैबलेट भी ले सकते हो, VROS भी ले सकते हो, डेस्कटॉप भी ले सकते हो, ऑटो मोशन भी ले सकते हो, XR भी ले सकते हो, और टीवी भी ले सकते हो। टीवी पर आपका प्रोग्राम कैसे दिखेगा वो भी जान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो आपको कैसे ले सकते हो आप। तो इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर लेता, ये डाउनलोड हो जाएगा। आई थिंक 1.9 GB का है, इसको डाउनलोड कर लेना। फिर आपके पास ऐसा ही दिखेगा जैसा मेरे पास दिख रहा है ना, पिक्सल 9A, तो ये दिखेगा। आप इसको यहाँ से रन करना। ठीक है भैया जी, ये रन हो रहा है। ये आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा टाइम जाएगा। ये 10 से 15 मिनट में रन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पर आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन दिखेगा रियली में, असली में आपका मोबाइल फ़ोन दिखेगा, ये रहा। मैंने इसमें एक प्रोग्राम में कोड वो बना रहा था अपनी एप्लीकेशन, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से बेसिकली अभी। और ये आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कैसे आ रहा है, मेरी स्क्रीन से भी बड़ा है ये तो। अब देखो हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये एरो आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हो। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया मेरा मोबाइल फ़ोन। आप इसमें सब कुछ चला सकते हो। ठीक है, आप इसमें कुछ भी चला सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखा हमने कि इंस्टॉलेशन वीडियो देखी हमने सारी। ठीक है, एक चीज़ तो बच गई हमारी, क्या? VS कोड। VS कोड तो हमारा बच गया भैया जी, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम सारा प्रोग्राम चलाएंगे। तो देखो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो मैं इसको काट दे रहा हूँ, आप इस कोड को देखना मत बिल्कुल भी। ठीक है भैया जी, नहीं देखेंगे, आपने मना कर दी तो। देखो कुछ विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट 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 करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली बच्चा भी इंस्टॉल कर लेता है। आप जाओगे एक्सटेंशंस पर, ये वाला यहाँ से 1 2 3 4 वाले पे जाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे आप डार्ट। डार्ट लिखने के बाद आपको ये पहले तो इंस्टॉल कर लेना है अपने उसमें। ठीक है भैया जी, फिर क्या काम करना है, फिर आपको मटेरियल आइकन थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। ये क्यों? क्योंकि ये आपके थीम्स, जैसे कि ये मेरा फोल्डर है, देखो इसमें कितने अच्छे रंगीन आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हो। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपना ही देता है, वो तो बहुत बेकार लगता है जो ये देता है थीम। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप और कुछ नहीं करना, आपको डार्ट करना है, और एक कोड रनर के नाम से एक एक्सटेंशन है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और आप फ्लटर लिखोगे ना, फ्लटर तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसमें इंस्टॉल करना। ये नहीं करा तो आप इंस्टॉल ही नहीं होगा वो। ठीक है भैया जी, अब हमको फ्लटर पता कैसे चलेगी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। अब इसको यहाँ से काट दो फोन को, अभी फोन तू बंद हो जा, अभी बाद में आइयो हमारे पास। ठीक है भैया, बंद कर दिया हमने। अब हमको ये बताओ भैया जी आप, कि हमको पता कैसे चलेगा हमारा फोन बन चुका है, मतलब कि हमारा फ्लटर चल चुका है। उसके लिए क्या काम करना है, आपको विंडो की दबा के CMD में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, फिर क्या काम करो, फिर इसमें लिखो फ्लटर। फ्लटर जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आया। ऐसा क्यों आया पता नहीं, क्या आ गया भैया जी। अब हमको तो ये देखना है ना फ्लटर इंस्टॉल प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए लिखते हैं फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर एक डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर एक कमांड होती है जो चेक करती है फ्लटर को जो चीज चाहिए आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करी है या नहीं करी। आप जैसे उसमें लिखोगे ना तो ये सारी चीजों को चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये सारी चीजों को ये चेक करेगा कि आपका प्रोग्राम, आपकी फाइल्स फ्लटर में बेसिकली इंस्टॉल हुई हैं सारी या नहीं हुई। ये कुछ टाइम लैपटॉप्स में थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ में फास्ट फास्ट हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये नहीं हो पाता है। 2 hours later. तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में कोई भी इशू नहीं है, नो इशू फाउंड आ गया। अगर आपके में इशू है, किस में आ सकता है? वो आ सकता है आपके इसमें विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट विंडोज ऐप, इसमें आ सकता है। और किस में आ सकता है? आपका आ सकता है एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉइड SDK वर्जन 36.1.0, इसमें इन दोनों में आपका आ सकता है। और अगर आपने क्रोम नहीं डाउनलोड करा तो कर लेना इसमें, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड होता है। अगर यहाँ पे कोई भी आपका इशू आता है तो कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा इसमें। ठीक है, और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको कर लेना, आप उस पर जाके मुझसे पूछ सकते हो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा तो प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया सब कुछ, मेरा सब काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली डार्ट अपना स्टार्ट करेंगे बेसिक से। थोड़ा थोड़ा 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी वो, उसमें हम आपको पूरा डार्ट पढ़ा देंगे जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।